आइए। नमस्ते। आइए भाई साहब। नमस्ते भाई नमस्ते साहब। बहन जी। नमस्ते। कोकिला, जाके भाई साहब के लिए कॉफी लेकर आओ। ठीक है बाबा। अरे सुनिए, कॉफी रहने दीजिए। क्या हुआ भाई साहब, आप तो कभी यहाँ नहीं आते, पहली बार आए हैं। कोकिला जाओ लेकर आओ। तुम अच्छा जाओ माँ। बेटा, बैठिए भाई साहब। बैठिए भाई साहब। हाँ। आप बोलते तो मैं ही आपसे मिलने के लिए आ जाता। जिसे मदद की जरूरत है उसे ही आना चाहिए ना। मदद? और मैं आपकी? मेरी हैसियत के हिसाब से जो हो सके मैं करूंगा। बोलिए भाई साहब। मेरी पत्नी धनम को कैंसर हुआ है। हाँ? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाभी को? वो तो सबका कितना ख्याल रखती है, भूखों को खाना खिलाती है, सबका पेट भरती है। उन्हें ऐसी बीमारी दे दी भगवान ने। लोगों से ब्याज लेकर मैंने जो पाप किए हैं उसका फल वो भुगतेगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा मत बोलिए भाई साहब। आपने किसी को जबरदस्ती तो ब्याज नहीं दिया ना। आपके पास आए लोगों को आपसे जो हुआ आपने मदद की है। आज कितने ही परिवारों का जीवन आपकी ही वजह से संवर रहा है। ये लीजिए पानी। पीजिए ना भाई साहब, पीजिए। वैसे तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं बची तो मैं कुछ भी नहीं हूं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये पहला स्टेज है, सही तरह से इलाज हो गया तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। शहर में एक अच्छे अस्पताल ले जाने को बोल रहे हैं। उसके लिए लाखों रुपए खर्च होंगे। लेकिन ये खतरनाक बीमारी पूरी तरह ठीक होगी या नहीं कह सकते। इसलिए सोच लीजिए, डॉक्टर ने ऐसा कहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब तो पहले से अच्छी इलाज हो गए हैं। अच्छा इलाज करा के उन्हें बचा सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, भगवान आपके साथ हैं। उसी भरोसे पर तो मैंने उसके इलाज का पूरा बंदोबस्त किया है। मैंने जिन जिन को उधार दिया है उन सबसे मिलकर दिए हुए पैसे लौटाने को कह रहा हूँ। इससे मेरी बहुत मदद होगी। उसी सिलसिले में मैंने आपसे भी मिलने की सोची। मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला, इसीलिए यहाँ आया। कृपया आप मुझे गलत मत समझना। क्यों भाई साहब ऐसा कहकर दिल दुखा रहे हो? आप किस प्रकार के आदमी हैं मैं ये नहीं जानता हूँ क्या? भैया, ऐसे हालात में गहनों को गिरवी रखकर भी आपके पैसे हमें लौटाने ही होंगे ना। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम किस तरह से जी रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पा रही है हमें। बहुत बुरी हालत हो गई है हमारी उधारी की वजह से। ये रातों को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं भाई साहब। आप सारा पैसा एक साथ देने को कहेंगे तो भला हम कहाँ से लाएंगे, कैसे चुकाएंगे? मेरे पास एक उपाय है, क्या मैं बोलूं? बोलिए भाई साहब। आपके जैसे 2 और लोग हैं जो फिलहाल पैसे देने में असमर्थ हैं। इसीलिए मैं उनसे उनके गिरवी के कागज को वही उधार वही ब्याज का रकम रख के दूसरे आदमी के पास मैं उसे गिरवी रखकर मेरे अधिकार को उसे सौंप कर उस रकम को मैं रख लूंगा। फिर आपको मुझे ब्याज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उन्हीं को दे देना। अगर आप इससे सहमत हैं तो आपके गिरवी पत्र को मैं किसी और के नाम कर दूंगा। पूरी उधारी चुकाने पर पत्र को वापस ले लेना। कोई आप जैसा नेक इंसान हो सकता है, इस बात पर हमें विश्वास नहीं होता। आप ही देखिए। पेची, इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भाई साहब, अगर ऐसा हो सकता है तो कर दीजिए। जिसे भी ब्याज भरूं उससे क्या फर्क पड़ता है? ब्याज मुक्त हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप कागजात को गिरवी रखकर जिसे भी दे रहे हैं उनके पास जाकर मैं ब्याज भर देता हूँ। मुझे यही डर था कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे या नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। क्या भाई साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हम ही आपके कर्जदार हैं। हमारी हालत जानकर भी इतनी विनम्रता और शांति से आप बात कर रहे हैं। आपकी जगह कोई और होता तो ऐसी नौबत पर ब्याज और मूलधन तुरंत सामने रखने के लिए कहता। आपके जैसा आदमी आज तक नहीं मिला। अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। अब आप भाभी की इलाज की तैयारियां शुरू कीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है भाई चलता हूँ साहब। भाभी। जी भाई साहब। चलता हूँ कोकिला। रुको रुको रुको, कोई भी मशीन पर मत बैठो। करुणाकरण सर को आप सबके साथ एक जरूरी बात करनी है। वो सुनने के बाद ही मशीन पर बैठकर अपना काम शुरू करना। ए निशा, काम पर बैठने से पहले ही रुकावट आ गई। आज क्या होगा पता नहीं। तुझे कुछ पता है क्या? मैं भी तो तेरे साथ ही आई थी ना, मुझे कैसे पता होगा? उषा, हाँ? अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? जब देखो बक 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 बक। ए सर आ रहे हैं, साइड हो जाओ। चलो हटो। सर आपने जैसा बोला वैसा कह दिया। हाँ। सब लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं या गारमेंट्स को पूरी तरह से बंद करने के लिए आए हैं? क्या हुआ सर, कोई परेशानी है क्या? परेशानी क्या है पता है? ये क्या है? प्रोडक्शन रिपोर्ट सर। हाँ तो इस हफ्ते प्रोडक्शन में कितने पीस रिजेक्ट हुए हैं पता है तुम्हें? हाँ? 364 पीस रिजेक्ट हुए हैं। हे उषा, अब तो हम गए। हफ्ते में 10 पीस रिजेक्ट हुए तो आधा घंटा खड़ा करके सुनाते हैं हमें। अब इतने कपड़े आए हैं, पता नहीं और क्या क्या बोलने वाला है। खाना पानी ठीक से हजम हो रहा है ना सबको? जो पगार ले रहे हो उसके लिए तो ठीक से काम करो। ए मुत्तू, हाँ तुम यहाँ क्या घास उगा रहे हो? सर, आपको तो पता ही है, एक हफ्ते से गारमेंट्स में परेशानी पे परेशानी है। और अभी तो हमारे साथ अनुभव भी नहीं है। नहीं तो हर 10 मिनट में वो चेकिंग करता रहता है। वो सारी चीजें अच्छी तरह से देखता है। कुछ गड़बड़ होता है तो तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है। मुझे अकेले को गोडाउन स्टॉक, कटिंग पीस देना, क्वालिटी, पैकिंग करवाना, सब कुछ देखना पड़ रहा है सर। मुझसे जितना होता है मैं उतना क्वालिटी चेकिंग करके भेजता ही हूँ सर। इसके बावजूद भी क्यों इतने पीस रिजेक्ट हुए ये मैं नहीं जानता सर। तेरी इस कहानी को क्या मैं मैनेजमेंट को सुनाऊं?